जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गति को दा दो जोतो खन जरूरा कान जिनिस कना उना बेगोर अबु दो जहाना गे बाबुन चिका दाड़िया उनका लिखा कि तीन बुन चला जामताड़ा जिला रेया दलदला आतु रे उका दो नारायणपुर प्रखंड रे पड़ा कना और ओंडे बुन नेला जे चे लिका मनरेगा होते ते ओंडे कुई बनाव कना उना आतु रे और उना होते ते चे लिका ओंडे रेन होड़ लाभ को हताव दा तहे लेन खा गति को अबु तो संगीन ते बांग चला हुई तबुना दा अगुई लगी अपनार व्यवहार लगी हो और जानवर को न्यूचू लगी हो बुन आसानो कना और उना सावते चसा बसारे हो उना कुई खन गोड़ो बुन नामे कना गति को और अबु आडे पासे रेन जोतो होड़ उना कुई रिया दा को व्यवहार दाड़िया कना और उना होते ते चसा हो मोज हुई कना गति को दिला तोबे तिहिन बुन चला परमानंद रजवार सावते बुन गालमरावा जे चिलिका मनरेगा होते ते बिनाव कान कुई ये ते चिलिका उनी लाभ हताव दा और मोज गे चसा बसा से जानवर को असूल दाड़े वकू कना। मनरेगा योजना के तहत बनाए जा रहे सिंचाई कूप का प्रखंड के कई गांव में बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। ये कूप किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इसी क्रम में दिखाते हैं किस तरह जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के दलदला गांव में कूप निर्माण से यहां के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं नारायणपुर प्रखंड के दलदला गांव में और यहां पर एक हमारे साथ लाभुक हैं जिनका नाम है मदन कुमार जी और इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि इनको कुआं मिला हुआ है तो कुआं से किस प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं, किस प्रकार से सब्जी वगैरह लगाते हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है सर, क्योंकि कुआं से सिर्फ ये नहीं देखना है कि खेती बाड़ी भी हो रहा है, यहाँ का जल स्तर भी इम्प्रूव करने में इनका बहुत योगदान रहा है। कुआं का हमेशा 12 मास में इसमें पानी रहता है सर। और देखा जाए सर बगल में हर एक तरह का खेती लगाया गया है, मकई लगाया गया है और बगल में सर बैंगन टमाटर वगैरह हमेशा मतलब 12 महीना में सर किसी न किसी प्रकार का यहाँ सब्जी लगता ही है सर। और पौधा भी ये कुआं का ही देन है सर, जो ये आम बागवानी का पौधा इतना लहलहा रहा है सर। सिंपल सी बात है सर, मनरेगा के तहत ब्लॉक में हम लोग को पता चलता है कि समय समय पर विशेष प्रकार की योजनाओं का चयन किया जाता है। तो ग्राम रोजगार सेवक के माध्यम से हमें पता चला कि ये वित्तीय वर्ष शायद 19-20 का कुआं है। उस टाइम पता चला कि मनरेगा के तहत कुआं जा रहा है, तो हम लोगों ने आवेदन किया इसके लिए कि हमें एक बिरसा सिंचाई कूप योजना चाहिए हम लोग। तो मैंने आवेदन दिया सर, उसके फिर उसका ज़मीन रिपोर्ट प्रोसेस कराया गया, उसका वर्क कोड खुला और फिर जो प्रोसेस है मनरेगा के तहत योजना को सैंक्शन किया गया और हम लोगों को खुदाई करने का आदेश दिया गया और जो प्रोसेस है उसी के आधार पर हमने कुआं को बनाया सर। हाँ सर, खेती हम लोग का शुरू से है सर। अच्छा, नहीं सर, बाप दादा जो बताया गया उसी के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को किसी तरह का कोई परीक्षण नहीं मिला गया है सर। मेरा पढ़ाई PG प्लस B.Ed है सर। मैंने पढ़ाई लिखाई किया है सर। पढ़ाई भी की है जी सर। तो और भी बेहतर होता है। हाँ सर, अगर सरकार के माध्यम से किसी तरह का परीक्षण उपलब्ध कराया जाता तो हम लोग हो सकता था खेती को और उन्नत की तरह से खेती बाड़ी कर पाते सर। मकई लगा हुआ है सर तत्काल। मकई के साथ सर अभी सीजनल जो सब्जी लगता है सर वो प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब बाड़ी को जोता जा रहा है सर। उसको उसमें खाद वगैरह जो है गोबर वगैरह डाला जा रहा है ताकि समय के हिसाब से वो ज़मीन बन पाए। फिर से इसमें एक बार और जुताई करके सर हम लोग बीज बोएंगे सर। कूप से फसलों की सिंचाई कर प्रखंड के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मनरेगा कूप से किसान सालों भर फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं। जी सर, घर में जाल माल है सर, गाय है, उसी का गोबर को हम लोग यूज़ करते हैं। डस्टबिन भी है बगल में बना हुआ है सर। अच्छा। नाडेप टैंक बनाए हैं। उसी पे सारा गोबर को संचय करके रखते हैं हम लोग और उसी को खाद के रूप में ज़मीन में डालते हैं, जिससे हमें जो बाज़ार में खाद मिलता है उसका प्रयोग के लिए नहीं लाना पड़ता। यही खाद के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। बगल में भी देख सकते हैं सर, फेंका गया है हम लोग के द्वारा गोबर। अच्छा। उसी को यूज़ करते हैं सर प्रायः। सर सबसे पहले ये ज़मीन बंजर था सर। कुआं हुआ तो पहले तो इसमें बागवानी लगा सर। बागवानी को देखते हुए इस पर कुआं दिया गया ताकि सिंचाई बागवानी का पेड़ को बचाया जा सके सर। और ये कुआं बनने से सर बागवानी के साथ साथ खेती बाड़ी भी होने लगा।
सर पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हुआ सर, यहाँ के ग्रामीण को भी इससे पानी ले जाया जाता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है सर। और जल स्तर भी बहुत अच्छा रहता है कुआं का सर। लेयर वर्तमान समय में लेयर थोड़ा सा दबा है सर। अच्छा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पानी का तो कमी पड़ ही गया है, क्योंकि सर आप कहीं भी जाइएगा आसपास में पानी उस तरह का स्तर नहीं बन पाया है सर। अच्छा। तो थोड़ा सा ज़रूरत है कि उसको संचय किया जाए बारिश के पानी को। देखिए सर, इसमें जैसे कि लाभ के बारे में देखा जाए तो बहुत लाभ हो रहा है सर। पानी तो सब श्रेष्ठ है मानव के लिए, और उसके साथ साथ में पेड़ पौधे के लिए भी है, यानी सबके लिए है। और जब से यहाँ कुआं बना तो इतना लाभ हुआ कि मत बोलिए, उठा के ले जाते हैं मवेशी के लिए भी, मैंने पानी तो सबके लिए है सर। मनरेगा कूप से बंजर भूमि भी हरी भरी बन रही है। प्रखंड के कई गांव में किसानों को मनरेगा के तहत बने कूप का लाभ किसानों को मिला है। अब किसान वैज्ञानिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ना ऐसे तो हम लोग दे रहे हैं सर, जो लाभुक मान लिया कि इच्छुक हैं और कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग दे रहे हैं। प्रक्रिया सर ग्राम सभा किए जाते हैं हम लोग वित्त वर्ष के लिए, और उसमें लाभुक चढ़ा देते हैं नाम, दाग नंबर, और इसके साथ साथ जब सेंसन करने के लिए समय आते हैं उस समय रिकॉर्ड उन लोगों से लिया जाता है। जी हाँ सर, इसमें देखिए लाभुक का ही होना चाहिए। अच्छा, जमीन उन्हीं हाँ, लाभुक का ही होना चाहिए। अच्छा, केवल आप लोग जो है क्योंकि उसमें जमीन रिपोर्ट लेना पड़ता है सर। जमीन रिपोर्ट देना पड़ता है। जी हाँ। सब्जियों सहित अन्य मौसमी फसलों की खेती यहाँ हो रही है। अब सालों भर फसलों की सिंचाई करते हैं। कुआं से खेती को बढ़ावा मिला है। मौसमी सब्जी से सालाना अच्छी आमदनी कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि पहले कूप नहीं होने के कारण बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। अब खेती के लिए पानी मिल रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अमित कुमार सिंह, कनीय अभियंता, नारायणपुर प्रखंड। हाँ सर, तो किस समय समय पर हम लोग इसका निगरानी कर से मजदूर के द्वारा शुरू से मतलब खुदाई किया जाता है, फिर ठीक है, फिर जब खुदाई पूर्ण हो जाता है मतलब तो उसके बाद फिर जोड़ाई वाला काम होता है, उसका पैसा मतलब वेंडर के अकाउंट में चला जाता है और लाभुक को मिलता है। फिर मतलब सामग्री यहाँ उपलब्ध करा दिया जाता है और उसी से काम होता है मजदूरों के द्वारा। सर पहले ऐसा होता था लेकिन अभी नहीं, मतलब 35 फीट कुआं हम लोग करते ही हैं, अगर कहीं कम रहा तो उसके अनुसार जैसे MB बनता है तो उसके अनुसार सामग्री उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे काम होते जाता है MB बनते जाता है और सामग्री उपलब्ध दे दिया जाता है। मतलब सप्ताह में आके देख लेते हैं, सप्ताह में आप हाँ, निरीक्षण करते जी। हैं। अच्छा, रोजगार सेवक तो प्रतिदिन आते हैं। हाँ। और हम लोग मतलब सप्ताह में 1-2 बार आ जाते हैं आके। अगल बगल सिंचाई मतलब सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध हो जाता है। खेती बढ़िया करते हैं। बागवानी मतलब मेनली बागवानी के लिए दिया गया था ये, और पीने पेयजल के लिए भी उपयोग में कर लेते हैं लोग। अच्छा, तो इससे काफी फायदा हो रहा है। हाँ, काफी फायदा हो रहा है, ग्रामीणों को फायदा जी। हो रहा है। गातिकू नीतो बु नेल केदा जे चेक लिका परमानंद रजवार कोई दो जामताड़ा जिला रेन का नाय उनी मनरेगा होते ते बिनाव कान कुई होते ते चेक लिका उनी लाभ नामे कना उनी चसा बसा मौज हुई दाड़िया कना और उना साथे उनको आकुआ दिनम व्यवहार लगी हो दा को नाम दाड़िया कना उना कुई होते ते और उना साथे नीतो बुन चला आ दुमका जिला रिया लखीकुंडी आतुरे और बुन नेला जे चेक लिका ओंडेरेन कविता कुमारी दो JSLPS माध्यम होते ते सिलाई कढ़ाई और उना साथे ब्यूटिशियन रिया ट्रेनिंग करना और उना होते ते उनी दो आया जंगा रे तिंगु केटे दाड़े कावदा दिला तोबे आर हो मोज ते बुन गालमरावा कविता कुमारी साथे आर बुन बढ़ाई जाऊंगा। वर्तमान समय में महिला स्वावलंबन की दिशा में कई योजनाएं संचालित हैं। महिला समूह बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सरकार भी इसमें सभी तरह के कार्य में सहयोग दे रही है। उद्देश्य कृषि, चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए JSLPS के द्वारा योजनाओं को गांव-गांव जा महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में। संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक लेके आते हैं। आज हम दुमका जिला के लक्कीकुंडी गांव के कुसुमडी में उपस्थित हैं, जहां हमारे साथ कविता कुमारी जी उपस्थित है, जिनसे हम जानेंगे। ये ब्यूटिशियन के साथ साथ सिलाई मशीन भी चलाती हैं, सिलाई का काम भी करती हैं और श्रृंगार स्टोर भी चलाती हैं। और इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, ये किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है, आइए जानते हैं कविता कुमारी जी से।
नमस्कार, मेरा नाम कविता कुमारी है। मैं कुसुमडी का रहने वाली हूँ। पहले मेरा दुकान कुछ नहीं था। मैं JSLPS से जुड़ी, उसके बाद मुझे 30,000 का लोन मिला। उसके बाद मैं छोटा सा दुकान खोली जिससे मेरा इनकम हो जाता है। और सिलाई का भी मतलब काम करती हूँ, पार्लर का भी करती हूँ। मतलब मोबाइल से यूट्यूब से देख के धीरे धीरे करते करते मेरा मतलब पहले 2-4 बार ख़राब होता था, ऐसे करते करते हम सीख गए। उसके बाद हम करने लगे। उसके बाद मतलब सरकारी वाला जो मतलब जहाँ सिखाता वहाँ से भी कोर्स किए, वहाँ से सर्टिफिकेट भी हमको मिला है। पर सीखे हम अपने से, ब्यूटिशियन का हम कौशल विकास योजना से सीखे। वहाँ से मतलब कोर्स करने के बाद हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिला, वहाँ से बंद हो गया। जो लॉकडाउन हो गया ना, उस समय बंद हो गया, तो हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन मतलब जितना तक हम सीखे हैं उसमें से हम अपना दुकान चला रहे हैं और उससे से जो हो जाता है। घर में हम जैसे बैठे ही रहेंगे तो कुछ करने से अच्छा है। और JSLPS में जुड़े तो हमको कुछ लाभ मिला, पैसा योगदान मिला, तो हम मतलब करने लगे। पहले हम लोग ऐसा गांव में मतलब जैसे रहते थे बस उसी तरह रहते थे। लेकिन JSLPS में जुड़े तो बहुत सारा जानकारी मिला बाहर से। तो मतलब जैसे कि होता है कि हर एक महिला को अपना मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसी हिसाब से हम सोचे कि दुकान करेंगे तो 2 रुपया इनकम होगा। इसीलिए हमको वहाँ से मतलब 30,000 का लोन फर्स्ट बार मिला, अभी वही चल रहा है। तो उसी से फिर घर से कुछ मिला के हम दुकान किए, कपड़ा का भी मतलब बिजनेस किए और उसी तरह भी चल रहा। घर परिवार का अभी जो है, लेकिन ये मेरा अपना निजी इनकम हो जाता है। पहले का ऐसे पापा तो मतलब नाश्ता दुकान करते हैं और हस्बैंड भाई लकड़ी का काम करते हैं और हम तो कुछ नहीं करते थे, घर में बैठे ही रहते थे। लेकिन JSLPS में जुड़ने के बाद ही मतलब इतना सारा किए। झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण महिलाओं की जीवन स्तर में सुधार हो और महिलाएं स्वावलंबी बने। इसी क्रम में देखते हैं किस तरह दुमका जिला के लखीकुंडी पंचायत के कुसुमडी गांव की रहने वाली कविता कुमारी JSLPS की सहयोग से खुद को रोजगार से जोड़ आत्मनिर्भर हो रही हैं। क्रीम से लेकर मेकअप का सामान है, मनिहारी का सामान, सिंगार जितना सामान है सब चीज़ रखे हुए हैं। और ऊपर मतलब कपड़ा का में ब्लाउज पीस, पेटीकोट, उसके बाद लेडीज़ का जितना सामान सब चीज़ रखे हुए हैं। ऐसे सिलाई में मतलब लगभग 500-600 रुपया दिन हो जाता है। और मनिहारी में जैसा मतलब रहता है, डेली तो इनकम नहीं होता, लेकिन जैसे मतलब त्यौहार सब रहता है उसमें ज़्यादा बिक्री होता है। अच्छा लगता है, 2 रुपया इनकम हो जाता है। किसी हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं सर, हम 8th पास। ये लोग शादी करा दिया हमको। हाँ मतलब पढ़ाई मतलब हुआ कि नाना जी शादी लगा दिए मेरे, मतलब पापा का मतलब और बेटा है नहीं, हमको जल्दी शादी लगा दिया। ऐसे मतलब शादी हो गया, उसके बाद ये लोग पढ़ने के लिए रोक लगा दिया, ससुराल वाला पढ़ने दिया नहीं। JSLPS से हमको मदद मिला, दुकान देख के हमको लोन भी दिया कि दुकान कर रहे हैं, आपको कुछ लोन मिलना चाहिए, आप हेल्प कर रहे हैं, आप आगे बढ़ाइए दुकान, उसके लिए मिला। और जोहार में जुड़ के PG में हम जो काम कर उसमें भी जो मतलब APS का मतलब पद में है उसमें भी हमको कुछ मानदेय मिलता है, वो भी काम करते हैं। और मतलब सहयोग मिला है और JSLPS से बहुत मिला है, इसलिए हम इतना दूर तक आगे बढ़े। हाँ घर में ऐसा कुछ बहुत सारा सामान और बच्चों लोग का मतलब सिलाई का पैसा हम सुकन्या योजना में जमा करते हैं, दोनों बेटियों के नाम से 2 सुकन्या लोग का चलता है। और मतलब एक तो RD भी चलाते हैं अपना, मतलब सिलाई काम से हम घर में ज़्यादातर अपना पैसा खर्च नहीं होता, हम अपना पैसा रखते हैं, बच्चा लोग का नाम से रख देते हैं। वो हेल्प करते हैं हमको, हाँ मार्केटिंग से हेल्प करते हैं। उसके बाद दुमका से भी लाते हैं, कभी आसनसोल से भी मंगवाते हैं तो ला देते हैं हमको। ये नहीं है कि हम जाके लाए, वो भी मदद करते हैं। कविता आज श्रृंगार दुकान के साथ ही सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का काम कर रही हैं और इसके जरिए खुद को स्वावलंबन से जोड़ रही हैं। ब्यूटी पार्लर दुकान एक शानदार विकल्प है जिससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। कविता कुमारी आज ब्यूटी पार्लर के साथ ही सिलाई कढ़ाई और श्रृंगार दुकान भी चला रही हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने, कौशल विकसित करने और आय कमाने का एक सुझावित माध्यम। आजकल देखिए कोई महिला ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी के ऊपर मतलब ये होना चाहिए कि हमको देगा, अपने से कुछ करना चाहिए। जब आपको भगवान दिया है हाथ पैर अच्छा सलामत दिया तो आप कुछ कीजिए। और जब सरकार इतना कुछ मतलब कर रहा है कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, सब चीज़ तो मतलब दे रहा है भगवान, ये सब सरकार भी दे रहा है, भगवान से भी सहयोग मिला है, हाथ पैर सही सामान तो कीजिए, मतलब जो भी करना है कीजिए। और बैठे रहने से तो कोई देगा नहीं। आजकल का ज़माना में को मतलब सब चीज़ महंगा हो गया है, इसीलिए हम लोग को लगा कि बैठे रहने से अच्छा है सब कुछ करना चाहिए। आज मेरा समूह का दीदी लोग भी जुड़ी है, वो लोग तो उन लोग को भी मतलब बहुत सहयोग मिला है। उन लोग को भी मतलब किसी को दुकान, किसी का मनिहारी, सबको ही करवा दिए हैं। बेटी लोग को तो हम आगे पढ़ाएंगे, हम उस तरह स्थिति नहीं था जो पढ़ पाए।
मेरा छूट गया, लेकिन बच्चा लोग को हम नहीं छोड़ेंगे, वो लोग को आगे बढ़ाएंगे। लोग से हमको एक ही बात कहना है कि देखिए, किसी के भरोसे मत रहिए, जितना हो सके अपना कीजिए, जैसा जो आपको मतलब अच्छा लगता है, जो काम आपको मतलब हो सकता है आपसे वो कीजिए, लेकिन बैठे रहने से नहीं होगा, कुछ कीजिए और 2 पैसा जैसे इनकम हो, अपना जीवन मतलब अच्छा रखिए। इसके अलावा ये स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने और समाज में अपनी पहचान बनाने का भी एक अच्छा तरीका है। आज कविता कुमारी इसके माध्यम से अपनी पहचान बना रही हैं और पिंकी देवी जैसी अन्य कई महिलाएं हैं जिसे जेएसएलपीएस के माध्यम से किसी रोजगार से जुड़ने में मदद मिल रही है। जेएसएलपीएस के द्वारा सबसे पहले एसएचजी गठन यहाँ पर किया गया, तो एसएचजी गठन के माध्यम से दीदी लोगों के आम सभा के माध्यम से इन लोगों को ग्रुप में जोड़ा गया और ग्रुप में जोड़ करके समझाया गया कि इस ग्रुप में जोड़ने से क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आप लोग को मैंने स्किल डेवलप कैसे किया जाएगा, ये सब सारी बातें इन लोगों को समझाया गया। समझाने के बाद दीदी लोग ग्रुप में जुड़ी, एक ग्रुप में 10 से 15 के बीच में दीदी लोग जुड़कर एक स्वयं सहायता समूह बनाई। स्वयं सहायता समूह एक गांव में लगभग अगर 10 से ऊंचा बन जाता है तो एक ग्राम संगठन का गठन होता है। तो ग्राम संगठन के गठन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, हर स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ग्राम संगठन के सदस्य होते हैं और ग्राम संगठन के द्वारा इस गांव में जितने भी एसएचजी हैं, एसएचजी का माने आदान प्रदान होता है, लाइवलीहुड के ऊपर माने फोकस किया जाता है कि इसका आय वृद्धि कैसे, इनकम जनरेशन कैसे किया जाए। उसके बाद इस बीच में फिर जोहार परियोजना एक आया। जोहार परियोजना में आपका मैंने कुसुमडी आजीविका उत्पादक समूह बना, उसमें भी दीदी लोगों को द्वारा मैंने प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में इन लोगों को बताया गया कि आप लोग को आत्मनिर्भर कैसे बनना है और उसके बाद धीरे धीरे दीदी लोग इसमें इंटरेस्ट ली, इसको समझी और समझने के बाद फुल रूप से काम की। काम करने के बाद फिर जेएसएलपीएस के द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से दीदी दुकान का एक स्कीम आया जेएसएलपीएस के द्वारा। उसमें प्रत्येक दीदी को मैंने सहयोग के रूप में 30,000 रुपया दिया गया। दीदी कुछ अपना पैसा लेकर के कविता दीदी दुकान को खोली और दुकान के खोलने के बाद दीदी धीरे धीरे सोची कि जब दुकान में हम अब समय दे रहे हैं तो क्यों नहीं सिलाई कटाई का भी काम करें। सिलाई कटाई यूट्यूब में देख देख करके थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। उसके बाद फिर यह प्रशिक्षण ली, दुमका शहर में जाकर के एक प्रशिक्षण ली। प्रशिक्षण के बाद फिर ये लोग मैंने अपना धीरे धीरे मैंने इनकम बढ़ाई। इनकम जब बढ़ने लगा तो इनको फिर मैंने आईब्रो वगैरह ये सब बनाने का सोचने लगी। उसके बाद उसका भी प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेकर के आज अच्छा खासा ये कमा रही है। इसके पहले दीदी का स्थिति बहुत ख़राब था। यह मैंने भाई इनका नहीं था, पिताजी के सहयोग करती थी और दयनीय स्थिति था इनका पिताजी का। धीरे धीरे उस समय इनका घर का परिवार का स्तर ठीक नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे ये जो इंटरेस्ट लेने लगी, जब इनकम बढ़ने लगा तो रहन सहन, कार्यकलाप, बेटी को पढ़ाना लिखाना, ये अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना, ये सब कार्य ये लोग मैंने जागरूक होकर के ये करने लगी और इसके जरिए वो किसी न किसी रोजगार से भी जुड़ रही हैं और जीवन में आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही हैं और महिला स्वावलंबन में अपनी भागीदारी निश्चित कर रही हैं। पिताजी कुछ नहीं जानती थी, ब्लॉक क्या होता है, बाज़ार हम कैसे जाएंगे, मैंने घरेलू महिला के तरह यह काम करती थी। लेकिन जब हम लोग जुड़े, जब ये लोग जो जेएसएलपीएस के टीम के साथ जुड़ी, उसके बाद प्रशिक्षण दिया गया। अनेकों प्रशिक्षण ली और अनेकों प्रशिक्षण से कन्वर्जन का काम सीखी। उसके बाद ब्लॉक में क्या क्या स्कीम आता है, स्कीम के बारे में सीखी। आज हमारा कविता दीदी एक पशु सखी है और पशु सखी के माध्यम से गाँव के कितने दीदी को यह मैंने सहयोग दे करके दीदी को आर्थिक स्थिति को सुधार की है। पशु सखी का काम होता है जितना भी मतलब हम लोग जोहार में जो दीदी जुड़े हैं ना, उन लोग का जो मतलब बकरी पालन से मतलब जो रिलेटेड आता है हम लोग का स्कीम, तो दीदी लोग को बकरी पालन से मतलब कुछ आय होगा। जैसे मुर्गी पालन आया, उस सब हमको कराना है। कितना दीदी लेगी, कितना दीदी मतलब पालन करेगी, कैसा मतलब लोग को करना है, उसके बारे में जानकारी देना, घर घर जाके सलाह देना। किसका मतलब कितना एक महीना में कितना पशु मतलब बढ़ता है, कितना घटता है, उसका हिसाब रखना। हर एक दीदी का मतलब जो मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन करती है, कितना वो लोग बेची है, कितना वो लोग से आय हुआ, कितना मतलब लॉस गया, उस सब का हिसाब रखना, वो सब चीज़ करते हैं। बकरी को भी हम लोग टीकाकरण किए हैं, पीपीआर किए हैं और नीलजॉन का भी मतलब डोज देते हैं। उसमें मतलब जो बकरी बीमार नहीं होगा और लोग का मतलब खाना हजम अच्छा से होगा, उन लोग का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मतलब आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। गाती को तीन कार्यक्रम रे अबू दबू नेल किदा जे चे लिका मनरेगा होते ते बिनाव कान कुई इयते जामताड़ा जिला रिया दलदला आतु रे
परमानंद राजवार दो चेलिका लाभ नामदा और उना साउते बुन नेल किदा जे दुमका जिला रेन कविता कुमारी दो चेलिका सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन रिया ट्रेनिंग कना JSLPS माध्यम होते थे और उन्हें आया जंगारे तिंगु कटे दाड़े कावदा और उना साउते आबू दो मिटन केंद्र सरकार या योजना बाबू देवन बढ़ाया उका दो कना उज्ज्वला योजना गति को नुआ योजना होते थे सरकार पुंथा मिना जे BPL घारोंज रेन अबरन गोगो होड़ को दो सब्सिडी रे जेमन उनको दो सिलेंडर को नाम दाड़िया और उनको दो इसिन बसांग रे उनको दो को आसानो ओना साउते गाती को तिहिया कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।